बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 3 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों के सार रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है ग्राम गीत का मर्म निबंध के संबंध में सुधांशु जी महाराज के विचार एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि जीवन की शुद्धता और जीवन के भाव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन और चित्रण ग्राम गीतों में मिलता है, उतना दूसरे कला गीतों में नहीं मिलता। ग्राम गीत हमारे हृदय की वाणी को व्यक्त करते हैं, हमारे हृदय से निकलते हैं। यह हमारे मस्तिष्क या जिह्वा यानी जीभ की ध्वनि नहीं, बल्कि यह हमारे हृदय के उद्गार हैं। सुधांशु जी महाराज के अनुसार जिस प्रकार जीवन का आरंभ शिशुअवस्था से होता है, जीवन का प्रारंभिक अवस्था शिशुअवस्था से होती है, वैसे ही सारे कला गीतों में ग्राम गीत शिशुअवस्था है। अर्थात ग्राम गीत से ही कला गीतों का आरंभ होता है। ग्राम गीतों में हमारे अनेक पौराणिक चरित्रों का वर्णन हुआ है, जिससे हमें उनके व्यक्तित्व और आचरण को समझने का और उनके आदर्शों को अपने जीवन में डालने का प्रेरणा मिलती है, और हम अपने उन पौराणिक पात्रों से खुद को जोड़ पाते हैं। सेकंड प्रश्न है, जीवन का आरंभ जैसे शिशु है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वो जातीय आशु कवित्व है, यानी कविता है, जो कर्म या क्रीड़ा के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। थर्ड प्रश्न है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं? तो इसका आंसर है, चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। फोर्थ प्रश्न है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? इसका आंसर है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। वही पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्तरीय ही रही है। पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है। इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। बच्चों, 5 प्रश्न है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, इसका आशय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसी परिस्थिति आई, उसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई।
मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई। वो व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। 6 प्रश्न है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? इसका आंसर है, ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण यानी स्त्री नारी थी भी वो कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रीण ही रही, यानी स्त्रीगण ही रही। 7 प्रश्न है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने ग्राम गीत में परिवर्तन न हो सका। ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्तन्य थी यानी स्त्रीत्व थी, वो कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है, वो ग्राम गीत और कला गीत ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो अशान्यता थी, वो कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। 8 प्रश्न है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर है, कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः शब्द जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत की प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गित किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समाविष्ट में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उस लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत की कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। 9 प्रश्न है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका आंसर है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधानी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वो क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगपेशा में नहीं। 10 प्रश्न है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वो क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। अस्पष्ट करें। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी युक्ति प्रिय का पता पूछ सकते हैं, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपना जीवन का जैसा साहचर्य यानी स्नेह मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशय है
जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है।